आज का आर्टिकल थोड़ा सा ना अलग है, राइट है ना, से ये सुनो, राइट। अलग इन द सेंस कि यू डू हैव ना, लाइक ये सब चीजें थोड़ी सी नई है, राइट। ठीक है, और थोड़ा सा लीड से हटके, बट विल रैप इट अप ऑल, राइट। आई एम माय टारगेट इज टू फिनिश सेल by today or by the next class maximum, so that we'll start with the motion after this, right, Hannah? Because motion is something which will take lot of efforts, lot of you know inputs in the motion हमें देना पड़ेगा, तो उसके बाद फिर हम मोशन से शुरू करेंगे, ठीक है क्लास 9। चलिए प्लीज ओपन योर नोटबुक। ऑलराइट विहान, आप मेरे साथ लिखेंगे बेटा जी। गुड। ऑलराइट विहान, शैल वी स्टार्ट? मेरी आवाज आ रही है विहान? यस मैम। परफेक्ट। डालिए आर्टिकल सेल डिवीजन। My first question, do you think that cell division is important? Yes. जब एक सेल डिवाइड करके नए सेल्स बनाता है, या जब एक सेल्स, राइट, जब न्यू सेल्स बनते हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, वी कॉल इट एज, प्लीज हेल्प मी आउट, सेल डिवीजन, राइट है ना? निष्ठा कहाँ है? निष्ठा, okay, sorry. All right, so Nishtha, when new cells have been formed, I repeat, from the pre-existing cells, we call it as, please help me out, cell division. क्या बोलते हैं इसको, बोलिए हम सेल डिवीजन, राइट है ना, राइट। सबसे पहला चीज, क्या ये इंपॉर्टेंट है? हाँ। आपको पता है, ग्रोथ के लिए आपकी बॉडी में सेल डिवीजन मैक्सिमम होते हैं, तभी आप लोगों का सौम्य हाइट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, राइट है ना। हमारी एज में आके डिवीजन कम हो जाती है, राइट। तभी हम लाइक आपके पेरेंट्स की एज में हाइट या वेट नहीं बढ़ता। इसके बाद जो एज आती है उसमें सेल डिवीजन रुक जाती है, बहुत कम हो जाती है, सेल्स टूटने शुरू हो जाते हैं, राइट है ना, जिसको एजिंग कहते हैं, जिसको बुढ़ापा कहते हैं। और डेथ इसीलिए होती है क्योंकि नए सेल्स नहीं बनते। जब सेल डिवीजन रुक जाती है टेक्निकली, राइट है ना, तो द ऑर्गेनिज्म इज ऑन द वर्ज ऑफ द डेथ, राइट है ना। तो सेल डिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? सेल डिवीजन ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सुनो है ना, राइट। सेल डिवीजन रिपेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। जो मेरे अब मुझे चोट लगी, राइट है ना, सबका ध्यान सामने, मेरे सेल्स टूटे, राइट है ना शाम्भी, और रीत कुछ टाइम के बाद वो सेल्स नहीं बन गए, राइट है ना, तो ये रिपेयर कहते हैं इसको, राइट। ऐसा बोलते हैं ना कि बच्चे जल्दी ठीक हो जाते हैं, राइट है ना, बिकॉज बच्चों में रिपेयर ज्यादा होती है, बिकॉज सेल डिवीजन अक्कर एट द फास्टर रेट, एम आई राइट है ना। आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको इंजीनियर डॉक्टर कहता है कि एक हफ्ता लगेगा, इसका मतलब क्या है कि 1 वीक विल बी टेकन बाय द सेल, राइट धृति, फॉर द सेल डिवीजन से, ये सुनो धृति, हाँ है ना, राइट। एंड अदर देन द ग्रोथ एंड द रिपेयर, राइट है ना, इट ऑल्सो इट ऑल्सो हेल्प इन रिप्रोडक्शन। जो गैमीट्स होते हैं, राइट, वो किससे बनते हैं? सेल डिवीजन से। गैमीट्स का मतलब है स्पर्म in the boys and egg in the female, right? They have been produced by, बोलो, cell division। कुछ सेल्स आपके बॉडी के ऐसे होते हैं जो लगातार, आपको पता है, रेगुलरली, राइट, क्या करते हैं, पता है, डिवाइड करते हैं और नए सेल्स को रिप्लेस करते हैं, वो है स्किन सेल्स। आपकी स्किन बहुत ज्यादा डिवाइड करती है, अगर मुझे थोड़ी सी भी खरोच आएगी तो कल वो ठीक हो जाएगी, राइट है ना। तो जो सेल्स जल्दी डिवाइड करते हैं, राइट है ना, वो सेल कौन से हैं, और रेगुलरली डिवाइड करते हैं वो कौन से हैं, बोलो, स्किन सेल्स, एम आई राइट है ना। ओवर द बॉडी, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? विहान, विहान, व्हाट इज सेल डिवीजन इन विच न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, राइट। ईशान, ईशान, सेल डिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? सेल डिवीजन ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज हेल्प मी आउट, रिपेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, और मेजरली प्लीज हेल्प मी आउट, रिप्रोडक्शन के लिए, राइट है ना। सही है, सुनो, कौन से सेल्स हैं जो आपके बॉडी के बार बार डिवाइड करते हैं? प्लीज हेल्प मी आउट, स्किन सेल्स। स्किन सेल। सेल डिविजन दो तरह की होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। ओवर द बोर्ड, प्लीज फोकस, माइटोसिस एंड मियोसिस, दोनों अलग अलग तरह की सेल डिवीजन है, राइट है ना। आपकी बॉडी में दोनों होती है, माइटोसिस भी होती है कृषिव, और मियोसिस भी होती है, एम आई राइट? से सुनो कृति, प्लीज फोकस। सौम्या, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चले मेरे बच्चे आगे, राइट ऑन सेल डिवीजन। इसको ना अच्छे से लिखना, बिकॉज ये कहीं किसी बुक में नहीं है, अभी एनसीईआरटी ने नया ऐड करा है, तो मैं बहुत सारी बुक से क्लब करके इसको लिखवा रही हूँ, राइट। सो एवरीथिंग वुड बी कवर्ड ओवर हियर। ऑल राइट प्रथम, हाउ आर यू? आओ जी। इट इज द प्रोसेस by which new cells are formed from, please help me out, pre-existing cells। ठीक है विहान,
नेक्स्ट क्लास से हम लोग फिजिक्स शुरू कर देंगे। फिजिक्स में कोई एक भी दिन का छुट्टी मत करना बेटा, फिजिक्स आपका बहुत टिपिकल है। और आपको पता है, अगर आपको मोशन नहीं आएगा समझ में, तो आपको नेक्स्ट चैप्टर 4 से लॉ ऑफ मोशन भी नहीं आएगा। राइट, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। ऑलराइट, यस प्लीज। सिग्निफिकेंस ऑफ सेल डिवीजन। कुछ सेल डिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है कुछ? मैम ताकि सेल्स रिप्रोड्यूस करके फर्दर सेल्स में मतलब अपना नंबर इंक्रीज कर सके। निशा मैडम, इट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ सेल्स। राइट है ना, ये ग्रोथ के लिए चाहिए आपको। सेल डिवीजन हेल्प इन, प्लीज हेल्प मी आउट, रिपेयर ऑफ डैमेज्ड, जो टूट गए मेरे सेल या टिश्यूज, उसके लिए रिपेयर करने के लिए सेल डिवीजन इज द पाथ। जन्या, वन मोर, इट हेल्प्स इन, वन मोर, बोलो कृति, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। It helps in reproduction in living organism. Reproduction means producing of new organisms of its own type is called as reproduction. तो कीवर्ड इज ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन। कासनी, ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन जरूरी है मेरा बच्चा, रिपेयर के लिए कासनी जी, एंड रिप्रोडक्शन के लिए। राइट बेटू, आप ये पहली बार पढ़ रहे हो बिकॉज ये पहली बार आया बेटा एनसीईआरटी में। स्कूल्स में बाद में कराएंगे, मैं पहले ही साथ में इसको खत्म करा दूंगी सारा। राइट, और यहीं से कर लीजिएगा, एवरीथिंग वुड बी कवर्ड। लक्ष्य है मेरा, मैंने थोड़ा लेट हो रहा है या नहीं, आराम से आ जाना और 1 घंटे बाद आ जाना, क्लास खत्म हो जाएगी। निशा, एक बार इसका जवाब देना बेटा, क्या पूछ रहा है बच्चा, एक बार देखना, मुझे समझ नहीं आया। कौन है? 17 देखो, नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं दिखाना। हाँ ये SN2 है, गलत है, यही होगा। इज दिस डन टिल हियर? गुड इनफ टू गो अहेड? सेल डिवीजन दो टाइप की है, प्लीज हेल्प मी आउट, माइटोसिस एंड मियोसिस। चलिए शुभम, आपने पहले पढ़ा इसके बारे में? नहीं पढ़ा ना, माइटोसिस मियोसिस वगैरह ज्यादा, है ना? हाँ नोट्स। अच्छा मैंने पहले दिए थे, पर हाँ एक्चुअली क्या था कि मुझे था कि ये इस बार नई एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा आ गया है, तो उससे बहुत ज्यादा है, तो यहीं से पढ़ेंगे अब। ठीक है, वो जस्ट इंट्रोडक्शन है, इससे बहुत ज्यादा इस पर उन्होंने ऐड करा। ऑलराइट, अरहन चले आगे। विहान, यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? विहान, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए बोलो आपको? सेल डिवीजन। और आप शायद एक बात समझ गए होंगे कि सेल डिवीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। You grow because of the cell division. We don't grow because we show very limited cell division, right hand. But there are some cells of your body, everybody, which keep on growing again and again. वो कौन है बोलो? बोलो, skin cells. स्किन सेल्स। Yes, skin cells divide continuously to replace the lost cells. जो cells राइट टूटते हैं उनको रिप्लेस करता रहता है। और पता है आपको, रोज अगर हमें जरा सी भी चोट लगती है क्रिस्टिव राइट हैंड ना, तो स्किन सेल ही टूटते हैं हमारे राइट हैंड। इनफैक्ट स्किन हमारी बहुत लेयर्ड है, मल्टी लेयर्ड है। राइट, तो अगर फर्स्ट लेयर टूट गई आ जाएगी दोबारा, सेकंड लेयर टूट गई दोबारा आ जाएगी राइट हैंड। ठीक है मेरे बच्चा, गुड इनफ टू गो अहेड? चलिए शाबाश, वेरी 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 गुड। सौम्या, द नेक्स्ट आर्टिकल इज मेरा बच्चा टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सौम्या, वी हैव टू टाइप ऑफ सेल डिवीजन मेरा बच्चा। फर्स्ट इज माइटोसिस एंड सेकंड इज मियोसिस। आपकी बॉडी में बेटू दोनों होती है, माइटोसिस भी होती है, राइट रिद्धि, और मियोसिस भी होती है। इस बार टेस्ट रिजल्ट्स ना कुछ अच्छे, मतलब कुछ बच्चे, कास्ती ने बहुत अच्छा किया। आई वाज वेरी सरप्राइज टू सी द 29 आया शायद, है ना, 30 में से या 13। हाँ मतलब हाईएस्ट है आपका। राइट, तो सम स्टूडेंट्स हैव डन सो गुड। और किसका हाईएस्ट है कास्टिंग के साथ? 2 बच्चे और थे। राइट, अभी दे देती हूँ कॉपी। 38 या 37 है आपका। राइट, पर ओवरऑल सम स्टूडेंट्स हैव लाइक shown not shown the good papers, right? जैसे मिशिका एक्सपेक्टिंग टू मच, राइट, रिद्धि बहुत कम मार्क्स है, कृष्ण प्लीज वर्क इट अपॉन। राइट, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं हो बेटा। अब चैप्टर खत्म होने की वर्ष पे अगर आप अब ऐसे करोगे, राइट, अब कमांड नहीं आएगी तो गड़बड़ हो जाएगा।
आपने नहीं दिया था रिद्धि ने? रीत तुम्हारा कितना है? ओके, ऑलराइट, लेट्स सी ओवर द बोर्ड नाउ। अब ये दो तरह की होती है, सबका ध्यान सामने। वन इज द माइटोसिस, प्लीज हेल्प मी आउट, एंड द अदर वन इज, प्लीज हेल्प मी आउट, meiosis. All right. Cell division is of two type, Ayansh. I repeat, mitosis and meiosis. Is this copy clear, Lavanya? Priyanshi, copy clear? Dali heading mitosis. माइटोसिस वो वाली सेल डिवीजन है, लिसन, जिसमें एक पेरेंट से दो डॉटर आते हैं। कितने डॉटर आते हैं? दो। हैव यू एवर थॉट, विहान, एक पेरेंट से कितने डॉटर आए? बोलो, दो। राइट है ना विहान? राइट विहान? In the mitosis, how many daughter cells are produced from a parent? Please help me out. Where were you? आज स्कूटर खराब हुआ था। और कौन गिर गया, टूट गया, बंद हो गया? भैया तुम एक भानु की किताब लिखो प्लीज, टाइम पे आया करो पढ़ने। सामने देखिएगा, जब एक पेरेंट से दो डॉटर आते हैं, सुनो क्या बोलते हैं बच्चा, उसको बोलो माइटोसिस। ये देखो, have you ever thought, Anirudh, why we call them as daughter not son cell? But they can reproduce again. Because biology says that the daughters are more reliable than son. Daughter इसलिए कहते हैं because they can reproduce further, right? Reproduction means reproduction is done by female, all right? That's okay. So when one parent produces two daughter cell, right, Hannah, we call it as mitosis. अगला ज्ञान, mitosis में कृति प्लीज फोकस, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। पेरेंट के पास 4 क्रोमोसोम थे, बच्चों के पास भी कितने कितने क्रोमोसोम है? 4 राइट आरव? सो व्हेन अ पेरेंट डिवाइड टू फॉर्म, listen, two daughter cell with same the number of chromosome as that found in the parent cell, we call it as, please help me out, क्या बोलते हैं इसको? माइटोसिस। क्या बोलते हैं इसको? आप सबकी लाइफ एक सिंगल सेल से शुरू हुई है, क्या नाम है उसका? जाइगोट। मम्मा की बॉडी में 9 मंथ तक जाइगोट यूट्रस में माइटोसिस करता है, और ट्रिलियंस ऑफ सेल बनते हैं, पूरा फीटस बनता है, पूरा ह्यूमन बीइंग बनता है। राइट जितिका? हाँ ना? राइट। तो जिस सेल नंबर हमेशा किससे बढ़ता है? माइटोसिस। अब जो तुम्हारा हाइट बढ़ रहा है, राइट है ना, फाइन, तो जो तुम्हारे नॉर्मल हाथ पैरों के सारे सेल्स है, इनमें क्या हो रहा है पता है? माइटोसिस। माइटोसिस से आपका सेल नंबर बढ़ता है, सही है सुनो, हाँ है ना? ऑलराइट। और माइटोसिस आपकी ग्रोथ में हेल्प करता है, माइटोसिस आपकी रिपेयर में हेल्प करता है, सही है सुनो, हाँ ना? आपके बॉडी के हर सेल में माइटोसिस होती है, यहाँ ना, एक्सेप्ट द सेक्स सेल्स। सेक्स सेल्स यानी कि टेस्टिस इन बॉयज एंड ओवरीज इन फीमेल, उनमें होती है मियोसिस, राइट है ना? तो आपकी बॉडी में टेक्निकली इस टाइम माइटोसिस भी हो रही है, राइट, और आयाना मियोसिस भी हो रहा है, राइट है ना? सही है सुनो, जो नॉर्मल बॉडी सेल्स है वो सारे क्या कर रहे हैं? बोलो, माइटोसिस। और एग में जो एग बन रहा है और स्पर्म बन रहा है, वो कैसे बन रहा है? बाय मियोसिस, राइट है ना? तो माइटोसिस इज दैट टाइप ऑफ डिवीजन, विहान, जिसमें एक पेरेंट से, विहान, कितने सेल आते हैं? प्लीज हेल्प मी आउट, 2, and the number of chromosome would remain same. F2, right? F2 on करना है, रियान ऑन करना है F2। यस, माइटोसिस, अभी मैंने सिर्फ माइटोसिस पढ़ाया, मियोसिस नहीं पढ़ाया। माइटोसिस में एक पेरेंट से 2 सेल आते हैं, जिनको बोलते हैं हम 2 डॉटर, और उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट वाला ही है। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन है तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन मेंटेन रहती है। आपके हर बॉडी के सेल के पास सेम इंफॉर्मेशन है, बिकॉज सारे सेल एक ही सेल से आया, हु इज द वन सेल? जाइगोट। जाइगोट ने 9 मंथ तक मम्मा की बॉडी में सिर्फ माइटोसिस किया है, और अब जो आप बढ़ रहे हो, राइट है ना, आपका हाइट वेट बढ़ रहा है, वो भी क्या है? माइटोसिस है, राइट? रीत है ना? से सुनो, जब रीत का ग्रोथ हो रहा है, रीत का रिपेयर हो रहा है, वो सब किससे हो रहा है? बोलो, माइटोसिस। तो माइटोसिस में क्या हुआ सुनो रिद्धि, टेक्निकली एक पेरेंट से 2 सेल आए, और आप नोटिस कर रहे हो, इसके पास 4 क्रोमोसोम थे, तो पहले 4 के डबल बने होंगे, तभी तो इक्वल इक्वल डिवाइड होंगे। तो बोथ दी डॉटर वुड हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सौम्या, सौम्या, जैसे इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल हिस्से में बांटता है, ऐसे ही माइटोसिस सेल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है।
So books call mitosis as equational division. क्या बोलते हैं इसको, बोलो, इक्वेशनल डिवीजन. माइटोसिस होती कहां पर है विहान, पता है आपको? आपके सोमेटिक सेल्स. सोमेटिक सेल्स मतलब आपके बॉडी के सारे सेल्स. किसको छोड़ दो? सेक्स सेल्स को छोड़ दो, एग और ओवरी, ओवरी और स्पर्म को छोड़ दो, ओवरी को छोड़ के और टेस्टिस को छोड़ के, राइट हैंड. सारे सेल्स में क्या होती है? माइटोसिस. हाइट किससे बढ़ती है? माइटोसिस. रिपेयर किससे होता है? माइटोसिस. नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम इन माइटोसिस एंड द टू डॉटर्स आर प्रोड्यूस्ड इन माइटोसिस. राइट उद्धव, हाँ. प्लीज राइट डाउन mitosis. In this process, Dhriti, please help me out. Mitosis में क्या होता है? One parent cell gives birth to two daughter cells. What I like the most about Riddhi is that Riddhi is always active in the class. और अभी मैं कुछ नाम लूंगी. Yes मैम, what मैम, क्या मैम, सुन नहीं रहे होते हैं. Always on time, always active in the class. In this process, one parent cell divides to form two daughter cell having same number of chromosomes as that of, bolo, parent cell, right Dhriti? Yes, ma'am. पेरेंट के पास मैंने दिखाए 4, या एक काम करते हैं, सिंपल करते हैं, पेरेंट के पास 2 क्रोमोसोम दिखाते हैं. ये पेरेंट सेल है. फर्स्ट स्टेप में डीएनए रेप्लिकेट करेगा, डबल होगा. ये देखो, ये बन गए ऐसे, डबल हो गया. एंड नाउ इट इज गोइंग टू डिवाइड टू फॉर्म 2 डॉटर. और हर एक के पास 2 नंबर ऑफ क्या है, बोलो, क्रोमोसोम्स. जितने रेप्लिकेट मतलब डबल होगा. यस. एंड दीज आर द 2 डॉटर सेल्स. And this is the diagram of Vihan. diagram किसका, please help me out. Mitosis. माइटोसिस. बहुत सारे सवाल है. माइटोसिस कहाँ होती है? सोमैटिक सेल. ये जो ये मैंने धागे धागे बनाए बेटा, क्रोमोसोम्स है, राइट. आवाज करेगा ये. 2 मिनट रुक जाओ, लाइट आ जाएगी. अगर डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा, दोनों के पास, मेरे पास 2 है, आई नीड टू पास 2 and 2 to 2 डॉटर, तो आई नीड टू मेक इट 4 फर्स्ट, राइट हैंड. तो सेल डिवीजन के टाइम पे पहले डीएनए डबल होता है. 2 का क्या हो गया, 4. अब 2 बच्चे, दोनों के पास 2 क्रोमोसोम्स चले. अगर रेप्लिकेट नहीं होगा सोमा, तो आगे सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं जा पाएंगे, राइट हैंड. मेक इट प्लीज, गो फॉर इट फास्ट. पीछे वाला ऑन करना है, ऑन करना ही है. छोड़ दो घुमाना. दूसरे वाला फर्स्ट स्विच. ये वाला बंद कर दो, ये बंद कर दो. नहीं चल रहा, आ जाएगी बेटा 5 मिनट. अरे फास्ट. So when one parent produces 2 daughter cells, right, Hannah, having the same number of chromosomes as that of the parent cell, we call it as, बोलो क्या बोलते हैं इसको, माइटोसिस. पीछे रख लो किसी को चाहिए हो तो. Is this done? Good enough to go ahead? Yes, ma'am. विहान आप कॉपी कर रहे हो ना बेटा? Yes, ma'am. चलिए. सोमेटिक सेल्स मतलब आपके बॉडी के हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, नॉर्मल सेल्स. सेक्स सेल्स को छोड़ के सारे सेल्स कौन से हैं? सोमेटिक सेल्स. वापिस बोलो. माइटोसिस आपकी इसके, ये बाइपेरेंटल नहीं होती है. मेरी बॉडी की ग्रोथ मेरे खाने से होगी, मेरी माइटोसिस है, राइट हैंड. यस. इट अकर इन somatic cells. Somatic cells means Dhriti, general body cells, right hand. सोमेटिक सेल्स में क्या होती है, बोलो अग्रिम? माइटोसिस, राइट अग्रिम? Yes, ma'am.
zygote undergoes mitosis to form, बेटा पानी ले लो, कौन है बच्चे पानी, to form trillions of cell in our body. सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, आपकी बॉडी का ग्रोथ रिपेयर सब किससे होता है बोलो, माइटोसिस से। रिप्रोडक्शन नहीं लिखना, रिप्रोडक्शन किससे होती है, वाया मियोसिस। ओके रिश्ता, ठीक है बेटू, यस। माइटोसिस इट हेल्प इन ग्रोथ and repair of damaged cells. Please. माइटोसिस ग्रोथ में हेल्प करता है और माइटोसिस अथर्व रिपेयर में हेल्प करता है, राइट अथर्व, हाँ ना? Yes, ma'am. माइटोसिस का एक और नाम था, किसी को याद है? इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस produces two trillions to genetically identical मतलब होता है सेम डॉटर सेल्स having same number of, बोलो विहान, chromosomes, right सौम्या, as parent cell, right? Hence mitosis is called, याद करो, equational division. Pen it down, what are you waiting? इसीलिए इसका नाम क्या है बोलिए, इक्वेशनल डिवीजन। ऑलराइट विहान जी, बेटा ठीक हो ना? चलिए आगे चले। नेक्स्ट इज द मियोसिस। Ma'am, please wait. अच्छा बेटा, टेक योर टाइम। आपके सोमेटिक सेल्स में क्या होती है, प्लीज हेल्प मी आउट। सोमेटिक सेल्स नहीं से नॉर्मल बॉडी सेल्स, राइट? हाथ पैर आंख नाक कान, ये सब सोमेटिक है। क्या वर्ड यूज नहीं करना, सेक्स सेल्स। क्रोमोसोम्स एज पेरेंट सेल, yeah. Then why are the children of people identical as them? आइडेंटिकल है या नहीं है, किस बात का जवाब देना है मुझे? Identical क्यों नहीं? रिप्रोडक्शन इज नॉट द गेम ऑफ माइटोसिस। रिप्रोडक्शन किससे होती है, मियोसिस, राइट? उसका जवाब मियोसिस में देती हूँ आपको। ऑलराइट, माइटोसिस का चिल्ड्रन से कोई लेना देना नहीं है। सौम्या माइटोसिस प्रोड्यूस, जो सौम्या का हाइट बढ़ रहा है, राइट, हाँ ना, जो सौम्या का वेट बढ़ रहा है, जो सौम्या का बॉडी बढ़ रहा है, वो माइटोसिस है, दैट्स इट, राइट? फाइन। इफ आई एम आस्किंग कि व्हाई सौम्या इज नॉट सेम एज सोहम, या व्हाई टू सिबलिंग्स आर नॉट सेम, उसका आंसर मैं आप देती हूँ, बिकॉज सेक्स सेल्स में क्या होती है, मियोसिस, राइट? लेट्स सी। मदर के में जाइगोट के बाद माइटोसिस शुरू होती है 9 महीने, पर जाइगोट कैसे बनता है, एगोट स्पर्म के मिलके बनता है, वो कैसे बनता है, वो मियोसिस से बनता है, राइट? मम्मा की बॉडी में 9 मंथ तक माइटोसिस होती है,
वो जाइगोट के बाद माइटोसिस शुरू होती है, पर जाइगोट खुद कैसे बनता है? जब एग और स्पर्म मिलते हैं। Meiosis. एग और स्पर्म कैसे बनते हैं? बाय मियोसिस। ऑलराइट, अभिज्ञान कौशिक आगे चले। Yes, ma'am. Is this enough to go ahead? Yes, ma'am. Write down meiosis. मियोसिस वो डिवीजन है बेटा जिसके अंदर, लिसन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ ना इज रिड्यूस टू हाफ। सामने देखिए, ये पेरेंट था, राइट? अभिज्ञान कौशिक, पेरेंट के पास कितने क्रोमोसोम है? 4, राइट? इस पेरेंट से कितने बच्चे आए? 1 2 3 4। Yes, ma'am. और यहाँ ना चारों के पास कितने कितने क्रोमोसोम है? 4 का आधा 2। तो फ्रॉम द मियोसिस, अगर आप मेरी बात समझे हो, तो मियोसिस से क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ। अनिरुद्ध, अगर क्रोमोसोम नंबर हाफ करना है तो कौन सी डिवीजन होती है? मियोसिस। और अगर ईशान क्रोमोसोम नंबर सेम रखना है ईशान, तो क्या होता है? प्लीज हेल्प मी आउट। माइटोसिस, राइट ईशान? हाँ है ना? सही है। सुनो ईशान, मियोसिस में 4 डॉटर आते हैं और माइटोसिस में 2 डॉटर आते हैं, राइट उद्धव? हाँ है ना? अब ध्यान से ये बात को सुनना। ऋषिता ध्यान से देखो, ऋषिता, मियोसिस 2 बार में होती है। मियोसिस कितनी बार में होती है? बोलो। 2 बार में। पहले फर्स्ट डिवीजन के वक्त पेरेंट ने 2 डॉटर बनाए, हाँ या ना? जिनमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो आधा हो गया। इसके पास 4 है ना, या कितने दिख रहे हैं आपको? ये मिल गया ना, ये 2 हो गया, कहलाएंगे तो 2 ही राइट आया ना। और सेकंड में मियोसिस नंबर 2 में देखो क्या हुआ, ये सेपरेट हो गया और हर एक के पास 2 सिंगल सिंगल क्रोमोसोम आ गए। तो ये 2 फेज में हुई, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। यस और नो? हाँ या ना? टेक्निकली आधे किस में हुए? 1 में हुए, 2 में हुए? 1 में। अब आप मेरा पिक्चर देखो, मैं समझाती हूँ, इधर देखना। ये पेरेंट है, इमेजिन इसके पास 2 क्रोमोसोम है, हाँ है ना? फर्स्ट स्टेप वही होता है, डीएनए, ये पेरेंट सेल है। मिशिका, फर्स्ट सेल क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है बोलो? डीएनए क्या करेगा बोलो? रेप्लिकेट्स। इसका एक और कॉपी बन गया, पर ये है तो 2 ही राइट, हाँ है ना? सही है? सुनो, सही है? सुनो, नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन द फर्स्ट मियोसिस? मियोसिस नंबर 1, इसको अलग अलग कर दो, एक इधर और एक इधर। ये सुनो, तो इन द मियोसिस नंबर 1 अगर आप नोटिस कर रहे हो, राइट, पेरेंट के पास ऊपर थे 2 क्रोमोसोम कबीर, और डॉटर के पास कितने हैं? ये एक ही कहलाएगा ना बेटा, इतना बड़ा। ये 1 हो गया और ये भी कितना हो गया बोलो? 1। तो क्रोमोसोम नंबर शेवी क्या हो गया? रिड्यूस टू हाफ। हाफ हो गया, हाँ है ना? इन द सेकेंड फेज ये दोनों अलग, इसका एक अलग, इसका एक अलग, इसका भी एक अलग और इसका भी एक अलग। इसको क्या बोलेंगे हम? आराध्या, दिस इज मियोसिस नंबर 2। तो धृति, टेक्निकली यू हैव, धृति, हाउ मेनी डॉटर सेल? राइट धृति, हाँ है ना? एंड इफ यू सी मेरा बच्चा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू बिहान हाफ। पेरेंट के पास 2 थे, बच्चों के पास एक एक है, हाँ है ना? इसको क्या बोलते हैं बोलो? मियोसिस। ऐसा बोलते हैं कि मियोसिस का कौन सा पार्ट माइटोसिस की तरह है, 1 या 2? 1 में तो आधा हो चुका है। 1. 1 में तो आधा हो गया ना, यहाँ पे 2 क्रोमोसोम है, यहाँ 1 1 हो गया है, फिर आगे 1 1 1 1। तो विच वन इज लाइक माइटोसिस? सेकंड वाला, बिकॉज सेकंड के अंदर हमने क्या देखा है? क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, बट फर्स्ट में वो क्या हो गया बोलो? हाफ। आपकी बॉडी के सेक्स सेल्स में, यानी कि टेस्टिस में इन द बॉयज एंड द ओवरीज इन फीमेल, जो एग बनता है ओवरीज में, और बॉयज में जो स्पर्म बनता है टेस्टिस में, वो कैसे बनता है पता है? वाया बोलो? मियोसिस। Meiosis. पूछो क्यों? मेरे पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, राइट हैंड? सबके पास 46 है, 23 फ्रॉम फादर एंड 23 फ्रॉम मदर। Mother. अब आप हिसाब समझो, फादर की बॉडी में हर सेल में 46 क्रोमोसोम है, पर फादर के स्पर्म में 23 क्रोमोसोम।
मदर की बॉडी के हर सेल में 46 क्रोमोसोम है, पर मदर के एग में कितने क्रोमोसोम है? 23। 23 मिलके वापस से क्या हो जाएंगे बोलो? 46। तो टेक्निकली यू हैव रिसीव इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम फादर चमन एंड फ्रॉम मदर। तो फादर और मदर की जो सेक्स सेल्स थे, यानी कि स्पर्म और एग, उनमें कितने क्रोमोसोम है? 23, राइट। और लक्ष्य, बाकी पूरी बॉडी के में कितने क्रोमोसोम है बोलो? 46। और ये कैसे बने स्पर्म और एग बोलो? मियोसिस से। स्पर्म और एग की में क्या हुआ बोलो? मियोसिस हुआ। तभी अगर वे क्रोमोसोम हाफ नहीं होते, इमेजिन अगर मियोसिस दुनिया में नहीं होती तो क्या होता? मदर 46, फादर 46, बच्चा 92। उनके बच्चे कितने क्रोमोसोम? 184, राइट। एक भी क्रोमोसोम यहाँ ना ओवर द बोर्ड कम ज्यादा होने से पता है आपको, या तो प्रेगनेंसी मतलब या तो ट्रांसजेंडर्स बनते हैं, डाउन सिंड्रोम आता है, मतलब बच्चे सर्वाइव नहीं करते। इफ समबडी हैज 47 क्रोमोसोम, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी, वो इंडिविजुअल आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा और वो इंडिविजुअल नॉर्मल इंडिविजुअल नहीं होगा, और शायद वो बचे भी ना, राइट आना, राइट। तो इसीलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम मेंटेन करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है बोलो? मियोसिस। एम आई राइट आना? एंड इन द मियोसिस, लिसन, इन द मियोसिस मैंने क्या बोला? मियोसिस कहाँ कहाँ होती है? फादर में, टेस्टिस में, फीमेल्स में, ओवरीज में। लाइकवाइज प्लांट्स में एंथर के अंदर और ओवरी के अंदर। प्लांट में एंथर के अंदर बनता है मेल गैमीट, जिसको बोलते हैं हम क्या? पोलन ग्रेन। और प्लांट में फीमेल पार्ट यानी कि ओवरी के अंदर क्या बनता है पता है आपको? एग, राइट, ओव्यूल या फिर एग। तो प्लांट में भी जो आपको पता है, जैसे हमारे अंदर गैमीट्स बनते हैं, प्लांट में ही बनते हैं। गैमीट्स हमेशा कैसे बनते हैं? बाय मियोसिस। यस और नो? और आपको पता है कोई भी रिप्रोडक्शन 100, कोई भी डिवीजन 100% परफेक्ट नहीं होती। सुनो काना, व्हाट हैपेंड इज दैट, सुनो काना, समटाइम इट हैपेंस कि माइटोसिस और मियोसिस के दौरान एरर्स आ जाते हैं। अगर मेरे पास एक फोटोस्टेट मशीन है, मैं उस पर 10 कॉपी निकालूंगी, 10 की 10 सेम नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत एरर आ जाता है हमारा, राइट आना। तो ऐसे ही जब माइटोसिस और मियोसिस में एरर आता है, राइट आना, जब मियोसिस में एरर्स आएंगे, राइट, तो व्हाट हैपेंड इज दैट, जो बहुत कॉमन है आना, हमारे करेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से मैच नहीं करते। बेसिक करेक्टर्स हमारे मैच करते हैं, राइट आना, से सुनो, सिबलिंग से, मदर से, फादर से, बट काफी सारे करेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से हमारे मैच नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते बिकॉज रिप्रोडक्शन के दौरान देयर कुड बी सम एरर्स। एरर्स का क्या मतलब है? कि एग्जैक्ट कॉपी ना हो, कुछ पार्ट क्रोमोसोम का रह जाए, कुछ पार्ट नया आ जाए, समथिंग लाइक दैट। एम आई राइट? हाँ ना, राइट प्रतिष्ठा? नया का मतलब क्या होता है? देखो, ये फादर क्रोमोसोम है रेड, ये मदर क्रोमोसोम है ब्लू, मुझे पढ़ाना ही था अभी। जब ये रेड और ब्लू रिप्रोडक्शन में सामने आते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं इसको? सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लेट्स सी। Can you tell the name again? क्रॉसिंग ओवर, ये देखो, जब ये क्रॉस करेंगे तो रेड क्रोमोसोम के पास कुछ ब्लू पार्ट आ गया, और ब्लू के पास क्या आ गया? कुछ रेड पार्ट। तो नए तरह का क्रोमोसोम, मतलब नए तरह का इंडिविजुअल। मम्मा नहीं कहती हमारे टाइम पे ये था, हमारे टाइम पे ये था, राइट? हाँ ना, बोलती है ऐसे यार ना, हमने इतना स्ट्रगल करा यार, स्ट्रगल नहीं करा यार, पढ़ाई नहीं करती, ऐसे कहती है, बोलती है गीताली, हाँ ना। When I was at your age, I really used to hate these words कि ये क्या कहती है मेरी मम्मा, मेरे टाइम पे ये था, मेरे टाइम पे ये था, राइट है ना। बट नाउ when I'm at her place, I really want to tell you कि हम लोगों ने कितना स्ट्रगल किया है, राइट? तो आई मीन टू से कि वेरिएशंस आ रही है जनरेशंस में, और हमारे करेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से कम मैच कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ द मियोसिस है कि जो गैमीट्स, अब टेक्निकली जो गैमीट्स में देखो, पेरेंट के सेल में 46 क्रोमोसोम, गैमीट्स में कितने हैं? गैमीट्स किसको बोलते हैं पता है? स्पर्म और एग को। स्पर्म और एग में कितने क्रोमोसोम है? कौन से 23? मैटर ऑफ चांस है, तभी तो भाई बहन सेम नहीं है। 46 का आधा हुआ 23, पर विच 23? इट कुड बी लाइक, बहुत सारे पेयर्स पॉसिबल है ना 46 के। 46 में मान लो 1 2 3 4 5 6 टिल 46, हो सकता है पहले 23 हो सकता है 1 2 फिर 5 6 या 8 ऐसा कुछ हो, तो कितने भी 23 हो सकते हैं कॉम्बिनेशन। तभी तो इवन ट्विंस भी मैच, ट्विंस कितने से अलग होते हैं, राइट है ना, उनके ही बिहेवियर नहीं मैच होते, बिकॉज कौन से क्रोमोसोम गैमीट्स के अंदर आएंगे एंटायरली क्या होता है? मैटर ऑफ चांस। तभी सिबलिंग्स आर नॉट सेम। एम आई राइट? हाँ, चलिए थोड़ा सा लिखते हैं, डाली हेडिंग मियोसिस।
It is that type of cell division when a single cell divides to form 4 daughter cells having, please help me out, विहान, 4 बच्चे आएंगे और क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा विहान? It will be equally split up into. नो, इक्वली नहीं होगा, हाफ हो जाएगा, पेरेंट से हाफ, राइट? Yes, ma'am. हाफ द नंबर ऑफ chromosome as found in, please help me out, the parent body. निशा, उस सवाल का एक बार जवाब दे दो। अच्छा, गड़बड़ था क्या? यस प्लीज। हाँ जी प्लीज। हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, half the number of chromosome as found in the parent body. Is this copied? So in the meiosis, chromosome number is reduced to half. Is this done till here? नविका, क्लियर है बच्चा? प्लीज मेक द डायग्राम फॉर द meiosis, नविका, साफ से बनाइएगा, 2 फेज में दिखाइएगा, 1 and 2. Done till here? No, ma'am. meiosis 2 बार में होती है, आराध्या, meiosis 1 and meiosis 2. नहीं पॉसिबल, वो बीच में नहीं रुकती बेटा, पूरा प्रोसेस चलता है. It occur in 2 stages. In first division, fast pen चलाओ, cell divides into 2 daughter cells and number of chromosome is reduced to half. वापिस बोलो बेटा, डीएनए क्या गया? डीएनए रेप्लिकेट मतलब डबल होना. आउच. ऑल राइट सौम्या जी, इन सेकेंड डिवीजन each daughter cell further divides, right है ना? So in the second division, each daughter cell, हर एक से 2 आए, तो 2 से कितने आएंगे बोलो? 4, राइट है ना? Hence
into 2, like mitosis. Second one is like mitosis, right, Nishtha? Shamvi, बोलो बोलो जल्दी करो. स्पर्म और एग में नहीं होती, टेस्टिस में होती है. टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बनता है वो मियोसिस से बनता है. फीमेल बॉडी में ओवरीज होती है, राइट? हाँ ना. ओवरी से जो हमारी बॉडी में हर मंथ एग बनता है, राइट, मंथली साइकिल के अंदर, वो मियोसिस से ही बनता है बेटा, राइट. वो बॉडी के अंदर होती है, नेचुरल प्रोसेस, राइट. हाँ जी. हाँ, अगर अगर माइटोसिस यहाँ पे करते तो मैंने क्या बताया, 46 इन द बॉय, 46 इन द गर्ल, देयर चाइल्ड वुड हैव हाउ मेनी क्रोमोसोम? 92. फिर एक चीज ऐसी आती 10 जनरेशन के बाद जब अर्थ पे क्रोमोसोम के अलावा कुछ बचता ही नहीं, राइट. वी ह्यूमंस आर ऑल सेम बिकॉज वी हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46. एंड हाउ इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन? बाय मियोसिस, राइट. इन योर बॉडी बच्चा, जो आप फीमेल बॉडी में जो ओवरीज होती है, राइट, हाँ ना, ओवरी के अंदर मियोसिस होती है जिससे एग बनता है. हर मंथ हमारी बॉडी में एक एग बनता है, वो एग मियोसिस से ही बनता है, राइट. तो बॉडी के जो ओवरीज के सेल हैं उन सेल के साइटोप्लाज्म में मियोसिस होती है. अगर किसी का माइटोसिस और मियोसिस सही से नहीं हो रहा, अनकंट्रोल्ड है, तो इसी को कैंसर कहते हैं. यस. अगर 90 को क्रोमोसोम्स हुए तो जैसे बचेंगे ही नहीं, बचेंगे ही नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है सर्वाइव होना, राइट. ह्यूमंस हम डाइवर्सिटी के थ्रू आए, राइट, है ना. एम आई राइट. हमारे कॉमन इंसेस्टर्स हमारे मंकी है, मंकी कुछ 44 थे तो हम उनके करीब है 46. 92 स्पीशी वाला ह्यूमन नहीं रहेगा. मैंने क्या बोला, 45 या 47 वाला बच्चा है तो बचता नहीं है, या वो ट्रांसजेंडर है, राइट, हाँ ना, या वो उसको डाउन सिंड्रोम है, वो उनका लाइफ भी कम होता है, प्लस वो आगे रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते. तो ये रिप्रोडक्शन सही से होनी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर किसी की बॉडी में रिप्रोडक्शन सही नहीं है तो उनके बच्चे नॉर्मल नहीं होने वाले, राइट. यस प्लीज. reduced to half. All right. Hence, total 4 daughter cells are formed with half the number of बोलो chromosomes. एक सेकंड बेटा, मुझे हेडिंग देखनी है. Occurrence, significance of the- Next, occurrence of meiosis. ये कहाँ कहाँ होती है? बॉयज में कहाँ होती है? इट अकर इन टेस्टिस ऑफ मेल, जिसमें क्या बनता है? स्पर्म, मेल गैमीट. एंड ovary of female to produce egg. ये तो ह्यूमंस की बात हुई. अब प्लांट्स की बात करते हैं. इन प्लांट्स अग्रिम meiosis occur in what is the Ma'am, male? and anthers and ovary. Very good. एंथर, एंथर के अंदर बनता है Pollen grains. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, पोलन ग्रेन, एक्सीलेंट. एंड ओवरी, ओवरी के अंदर बनता है एग. Egg. प्लांट्स में भी एग ही बोलते हैं, पर मेल गैमीट को जो हम स्पर्म कहते हैं वहां पे पोलन ग्रेन कहते हैं. अगर मियोसिस नहीं होगा तो क्या होगा? रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म जो बनेंगे ना, या तो राइट अर्ली प्रेगनेंसी लॉस हो जाते हैं, राइट, हाँ है ना. रिड्यूस्ड फर्टिलिटी वो इसी कारण से होता है कि बच्चे मर जाते हैं प्रेगनेंसी में, अर्ली अबॉर्शंस जो होते हैं ऑल दोस थिंग्स, वो मियोसिस प्रॉपर ना होने से ही होते हैं. सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस.
It is required for sexual reproduction to produce. इससे क्या बनते हैं विहान? गैमीट्स, यानी कि स्पर्म एंड एग, to produce gametes. Meiosis also produces variation. Variations का मतलब क्या होता है? Change, क्योंकि गैमीट्स एक जैसे नहीं होते, राइट है ना? गैमीट्स आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल, क्योंकि गैमीट्स सेम नहीं होते तभी भाई बहन भी हमेशा सेम नहीं होते. फर्स्ट, अगर बॉडी में मियोसिस सही से नहीं हो रही है, जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, राइट, अपने आप होती है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, मे कॉज अर्ली प्रेगनेंसी लॉसेस, मतलब अर्ली अबॉर्शंस, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, बच्चे में कोई कमी है जेनेटिकली, राइट है ना, माइंड डेवलप नहीं हुआ, या राइट रिड्यूस्ड फर्टिलिटी. इसका मतलब क्या है कि यू नो ट्रांसजेंडर्स टाइप, बिकॉज दे कांट रिप्रोड्यूस. ऑलराइट, क्योंकि मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हाफ, इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन. क्या बोलते हैं मेरे बच्चा? जैसे माइटोसिस को क्या बोलते हैं बोलो? इक्वेशनल डिवीजन, राइट. इसको क्या बोलते हैं? प्लीज हेल्प मी आउट. रिडक्शनल डिवीजन. मेक इट फास्ट. टेस्ट कॉपीज ले आओ बेटा 9th की. other name of meiosis. In meiosis, fast लिखो. Kriti, where are you waiting? Number of chromosome is reduced to half, right Ishan? किया ना? नविका, hence called, क्या बोलते हैं इसको? बोलो नविका. Reductional division. And which one is the equational division? Mitosis. All right, Shubham. Arav Mahajan, raise your hand, please. Krishav. Kriti. Pranay. Lakshay. Last. Reet. Gitali. Shambhi. Janya Sharma. Raise your hand, Janya. Nishika. Raise your hand. Yukti. Uddhav. Uddhav. Ayansh. Samriddhi. Samriddhi. Hanika. Aryaman. Kasi Gupta. Ayana Rana. Sherry. Anirudh Singh. Raise your hand, please. Nisha. Rishita Daya. Priyanshi. Chaman. All right. So the number of chromosome is reduced to half. We call it as, pen it down fast. Meiosis. If the number of chromosome is same, we call it as mitosis. अब आप एक चीज समझ रहे हो कि आपकी बॉडी के हर सेल के अंदर, मेरा बच्चा प्लीज लिसन, आपकी बॉडी के हर सेल के अंदर क्या हो रहा है? माइटोसिस. पर आपके सेक्स सेल्स के अंदर क्या हो रहा है? प्लीज हेल्प मी आउट. मियोसिस, राइट. एग में और स्पर्म के अंदर क्या हो रहा है बोलो? मियोसिस. और सोमेटिक सेल्स, सिर, आंख, नाक, हाथ, कान, पैर, इन सब में क्या हो रहा है बोलो? माइटोसिस. अगर तुम्हारी बॉडी में ग्रोथ हो रहा है, रिपेयर हो रहा है, तो माइटोसिस हो रहा है. और जो गैमीट्स बन रहे हैं, वो गैमीट्स किससे बन रहे हैं बोलो? मियोसिस, राइट. हाँ ना, से सुनो. स्पर्म और एग किससे बन रहे हैं? मियोसिस. और अदरवाइज द बॉडी इज अंडरगोइंग व्हाट? माइटोसिस. ऑलराइट.
So kindly revise this out. Now we are going to meet on Monday. Monday we are going to finish this chapter and we'll start with the motion hopefully. क्यों? नहीं, Saturday class नहीं होती हमारी, right? Yes. All right. चलिए. Thank you so much. We'll see you on